Hello everyone, myself Dharmendra Kumawat and I hope you all are doing very well. So आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक कैसे आप सिटिंग बढ़ा सकते हो, कैसे आप पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यूज होते हैं कि वो 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप वहां पर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? ऐसी भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ में है, ऐसा इशू आपके साथ में है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। टू ऑल स्टूडेंट्स, इफ यू स्लीप लेस देन 8 आवर्स पर नाइट, एक नाइट में या 24 आवर्स में से अगर आप 8 आवर्स की स्लीप नहीं ले पा रहे हो या उससे कम ले पा रहे हो, तो यू शुड वॉच दिस वीडियो। तो स्टार्ट अपन करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे फर्स्ट से गेट नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट की बात करते हैं तो आपने बायो में भी पढ़ा होगा, 24 आवर्स का रिदम चलता है अपनी बॉडी में, ठीक है। इंटरनल क्लॉक जिसे अपन कहते हैं, अपने बॉडी के अंदर की जो क्लॉक है वो, तो सनलाइट की अगर अपन बात करें तो वो रेगुलेट करता है इंटरनल क्लॉक को। डेली एक्सपोजर अगर नेचुरल लाइट से आपको मिल रहा है तो आपकी स्लीप क्वालिटी और ड्यूरेशन को इंप्रूव यहां पर कर सकता है। साइंटिस्ट कहता है कि 24 आवर्स में से एटलीस्ट 30 आवर अगर आप सनलाइट एक्सपोजर में रहते हैं तो आपको जो है प्रॉपर नींद वहां पर आएगी, प्रॉपर स्लीप वहां पर आएगी। लेकिन एक और पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखने वाला है, वो है कि जो सनलाइट है वो मॉर्निंग की सबसे बेस्ट जो रहती है वो रहती है मॉर्निंग की। उसमें आप जाके बैठिए, उसमें जाके एक्सरसाइज कीजिए, जो भी एक्टिविटी आपको करनी है वो कीजिए, काफी हेल्प यहां पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो है एक्सरसाइज रेगुलर डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी टायर्ड नहीं होगी, नहीं थकेगी, तो अपन जो प्रॉपरली नींद निकालने की बात कर रहे हैं, स्लीप की बात कर रहे हैं, वो अपन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और सफर वहां पर करेंगे। एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी अच्छी नींद के लिए और तेजी से नींद आने में, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करता है कि लेट तो गए, लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन अभी भी आधे घंटे तक उनको नींद नहीं आ रही। ऐसा रीजन है क्योंकि जब तक बॉडी टायर्ड नहीं होगी तब तक अपन को वहां पर दिक्कत होगी ही होगी। रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि 150 मिनट्स या अपन बात करें 75 मिनट्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी पर वीक में, अगर 150 मिनट्स की एक्टिविटी आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, तो वो आपकी स्लीप को इंप्रूव यहां पर कर सकते हैं। 150 मिनट्स एक दिन का नहीं है पर वीक का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो काफी दिक्कत यहां पर होती है। कंसिस्टेंट स्लीप वेक साइकिल की अगर अपन बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि किसी भी टाइप से रेस्ट और रिकवरी, ये कंसिस्टेंसी आपको बता रखी है यहाँ पर। देन इंटेंसिटी यहाँ पर आपको बता रखी है कि पहले मंडे के दिन तो मैंने सब कुछ किया, मैं जल्दी जल्दी उठा भी सही, जल्दी सोया भी सही, मैंने एक्टिविटी भी सारी सब कुछ सही की। लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे पे जब मैं मंडे को 6 AM उठ रहा था, ट्यूसडे को मैं 6:15 हुआ, 6:30 हुआ, नेक्स्ट डे 6:45 AM हुआ नेक्स्ट डे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इंटेंसिटी की बात नहीं करेंगे अपन बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। भले ही आप सुबह मॉर्निंग में 6 AM 6:30 AM पे आप उठ रहे हो, तो नेक्स्ट डे भी वही टारगेट आप रखिए कि 6:30 पे तो उठना ही उठना है, क्योंकि इंटरनल क्लॉक की अभी अपन ने क्या की, बात की। सेम टाइम पे अगर अपन रेगुलेट करेंगे तो इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, भले ही वीकेंड भी हो, संडे हो, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो, छुट्टी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन यहां पर करना पड़ेगा। तभी प्रॉपर्ली आप क्या कर पाओगे, सो पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट बेड टाइम रूटीन। बेड टाइम रूटीन की भी अगर बात करें तो आपकी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, माइंड को रेस्ट से पहले। अगर आप बेड पे जा रहे हैं, सोने का टाइम आपका 11 PM है, तो उस टाइम पे जो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज है वो यहां पर आप कर सकते हैं। जैसे प्रे आप कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, ब्रीदिंग, जर्नलिंग, स्ट्रेचिंग एंड शावरिंग, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि मोबाइल आपने देख लिया, लैपटॉप्स आप यूज में ले रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। उसके पीछे का रीजन भी अभी नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आना है। तो बेड टाइम का जो रूटीन है, जैसे मान लीजिए आप 11 PM पे सो रहे हैं, 11 बजे आप सो रहे हैं रात को, तो उससे पहले का जो 1 घंटा है, जो 2 घंटा है, वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटी डेली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खाना, मोबाइल, घूमना, बातचीत,
रीडिंग, कुछ भी जो आपको करना है वो डेली आपको रूटीन में आपके होना ही चाहिए, तभी काम अपना बनेगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज योर स्लीप एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा अपन किस टाइप से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। मेन रोड पे आपका मकान है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, व्हीकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हॉर्न मार रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, पड़ोसी लड़ाई कर रहा है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ऐसा आपको कर रहा है मेंटेन कि जिसमें क्या हो, कंफर्टेबल हो आपका जो एनवायरनमेंट हो वो, जिससे प्रॉपर आप नाइट को रेस्ट कर सके, ठीक है। कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए एंड वाइट एनवायरनमेंट्स होना यहाँ पर चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट है, ठीक है। डार्क का मतलब आपके पास क्या, लाइट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खिड़कियां खुली है बाहर की, जो रोड लाइट है वो अंदर की ओर झांक रही है, मुंह देख रही है आपका, नींद आ रही है नहीं आ रही, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल कूल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। अगर कर्टन्स आप यूज में ले सकते हो, ब्लैक कर्टन्स आप यूज में ले सकते हो, व्हाइट ले सकते हो, कर्टन किसी भी टाइप का जिससे बाहर का अंदर ना आए, ठीक है। और टेम्परेचर को भी वो क्या करे, मेंटेन वहां पर करके रखे। तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना है, रेस्ट करना है प्रॉपर। नेक्स्ट आता है लिमिट स्क्रीन टाइम बिफोर बेड। बेड पर जाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि चले गए बेड में, ओढ़ लिया और फिर रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, या जो भी आपको देखना है, व्हाट्सएप बातें चीजें कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेड पर जाने से पहले आपको स्क्रीन टाइम का क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, लिमिट आपको करनी पड़ेगी। चाहे तो वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल तो है ही, कहने की जरूरत ही नहीं है, जब तक नींद ना आए तब तक। तो इसमें आपका क्या करेगा, जो ब्रेन है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्रीन है वहां से क्या होती है, ब्लू लाइट इमिट होती है, ठीक है। ब्लू लाइट इमिट होती है जो क्या करता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन को यहाँ पर इंटरफेयर करता है। और मेलाटोनिन आपको पता होगा तो अपनी बॉडी से ही प्रोड्यूस होने वाला क्या है, हार्मोन है, जो स्लीप वेक साइकिल की अपन बात करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है इंटरफेयर अगर होगा वहां से, तो ये आपके पास हार्ड होगा या टफ होगा थोड़ा सा सोने में। ये आप सोच लीजिए, कम से कम बेड टाइम पर जाने से 1 आवर बिफोर आपको क्या कर देना चाहिए, जो स्क्रीन है या ब्लू लाइट वाला जो सोर्स है उसको आपको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर फिर भी आप यूज में ले रहे हो तो ब्लू लाइट फिल्टर्स आते हैं डिवाइस पर, उन्हीं को ही आप यूज में लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। नेक्स्ट है मैनेज स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल भी आपको मैनेज यहाँ पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिन में काम भी बहुत कर लिया, मैं थक भी गया, सुबह जल्दी भी उठ गया, एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ मैंने कर लिया, मोबाइल भी यूज में नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉपर नींद नहीं आ रही, स्लीप मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इसके पीछे का रीजन है एक्सेस स्ट्रेस। स्ट्रेस हर किसी को होता है, थोड़ा बहुत या ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं करना। थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग एज में हो, चाहे ओल्ड एज में हो, स्ट्रेस सभी को है। आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो रेस्टलेसनेस हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, नींद की कमी जिसे अपन कहते हैं। आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेटिंग कर सकते हैं, या जो टाइम है वो आप स्पेंड कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, बाहर वॉक कर सकते हैं आप। तो ये सारा आपको देखना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। स्ट्रेस लेवल आपको कम करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सो पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है अवॉइड हैवी मील्स बिफोर बेड। बेड पर जाने से पहले ऐसा नहीं कि भरपेट आहा एक चपाती खानी थी मैं तो 4-4 खा के सो रहा हूँ, ठीक है। राइस भी ले लिया, दाल भी ले ली, फिर उसके बाद में चॉकलेट खा लिया, आइसक्रीम, फिर कोल्ड कॉफी पी ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं आराम से सोऊंगा, तो वो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज हैवी मील्स जो होता है वो डिस्कम्फर्ट और इनडाइजेशन करता है, ठीक है। इनडाइजेशन आप समझते हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो, जिसमें डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जो क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा स्लीप के साथ में। अगर आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है तो बेड टाइम से लगभग 2 आवर्स बिफोर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डिनर है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत यहाँ से हो सकती है और होती भी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका होगा लिमिट योर कैफीन इनटेक। कैफीन जो कॉफी है या कुछ फ्रूट्स के अंदर आपको मिलता है, ठीक है, नाइट में या सोने से पहले की बात करें तो उसको आपको लिमिटेड ही लेना पड़ेगा, या ना ही ले तो अच्छा रहेगा। बिकॉज कैफीन स्टिमुलेंट्स इफेक्ट्स कैन लास्ट 4 आवर्स, काफी लंबे टाइम तक ये रह सकता है कैफीन का जो इफेक्ट है वो, और वो डिफिकल्टी लाता है स्लीप में, ठीक है। इसकी वजह से स्लीपलेस हो सकती है। कैफीन का कंजप्शन आपको सोने से काफी टाइम पहले करोगे तब काम बन जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव इफेक्ट ही उसका यहाँ पर होगा, सोने में आपको दिक्कत ही यहाँ पर होगी। तो ये कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताए हैं, किस टाइप से आप
प्रॉपरली 8 आवर्स की स्लीप ले सकते हैं। नहीं लोगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, या स्टडी की अपन जो बात कर रहे हैं उसमें 101% क्या होगा, कमी ही यहाँ पर आएगी। तो बहुत अच्छे से आप सोइए, बहुत अच्छे से अपने शेड्यूल को फॉलो कीजिए, तो काम आपका आसान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको इस आईडी से मिलूंगा, वहां आप जाकर सर्च कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। MYDHARMEN। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।